हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं सुबह सुबह उठ के अपने छत पे आई हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे सूरज भगवान अभी उदय हो रहे हैं। एकदम सूर्योदय का समय है। तो बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो सुबह सुबह उठ के सूर्योदय का दृश्य देखते हैं, क्योंकि इतनी सुबह सुबह हम लोग उठ नहीं पाते हैं, आलस की वजह से नहीं उठ पाते हैं। लेकिन सुबह उठना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सूर्योदय का जो समय होता है, सुबह सुबह वातावरण बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होता है, शांत होता है। और इस दृश्य को देख ले और ऐसे समय में सुबह के शांत वातावरण में अगर हम लोग थोड़ी देर भी टहल लें तो सारा दिन जो है हमारा बहुत ही अच्छा बीतता है। और सुबह उठ जाएं तो हम जो गृहिणियाँ होती हैं खास करके, हमें अपने लिए कुछ थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। नहीं तो फिर तो जब घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाते हैं तो अपने लिए वक्त ही नहीं निकलता है। बस सबकी फरमाइशें, सबकी इच्छा पूरी करते करते अपने लिए कोई वक्त नहीं बचता है। तो यही सुबह का वक्त होता है। अगर हम गृहिणियाँ, हम हाउसवाइफ जो हम बहुएँ होती हैं घर की, अगर सुबह 1 घंटा पहले उठ जाएँ, बाकी सदस्यों के उठने के पहले अगर हम उठे तो अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाते हैं। सो फ्रेंड, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं सुबह उठ के अपने घर की जो डेली रूटीन के काम है, साफ़ सफाई की करने के बाद किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद मैंने प्याज काटा एक, और प्याज का आज पीस ली हूँ मिक्सर में और इसका रस निकालने वाली हूँ। तो प्याज का जो जूस होता है उसे निकाल के अपने बालों में लगाऊंगी। तो अभी मेरे किचन में कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं घुसने के साथ ही ये वाला काम कर ले रही हूँ ताकि मैं अपने बालों में लगा लूँ। और जब तक मैं अपने किचन का पूरा काम करूँगी, खाना पीना बनेगा, नाश्ता खाना सब बनेगा, चाय बनेगा पापा जी मम्मी जी के लिए, तो ये सारे काम जब तक मेरे होंगे तब तक मेरे बालों में ये जो मैं प्याज का रस निकाली हूँ इसे लगा लूँगी। तो ये लगे रहेंगे 1 से 2 घंटे तक। तो अभी प्याज का रस मैं निकाल ली हूँ और ये है विटामिन ई का कैप्सूल। तो इसे इसमें डाल दिया एक कैप्सूल को और मिक्स करके अब अपने बाल की जड़ों में लगा लूँगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा पतले और कमज़ोर हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है अपने बालों के लिए, और जीवन में मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। बस यही मानती हूँ। तो लगी रहती हूँ अपने घर गृहस्थी के कामों में और उसी से समय चुरा के निकाल के अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालती हूँ, क्योंकि अलग से समय नहीं मिलेगा। इन्हीं समय में से हमें हर चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाना बन गई है सुबह की, और हर्ष भी उठ गया था तो उसे दूध दे दी हूँ और आ गई वापस किचन में। खाना पीना मेरा सब सुबह में ही बन जाता है एक ही बार। और अभी हस्बैंड जी भी खा के ऑफिस चले गए हैं। तो उसके बाद मैं साफ़ सफाई में थोड़ी बहुत लग गई, क्योंकि अभी मायके से आई हूँ तो थोड़े बहुत जो भी साफ़ सफाई के काम है मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ। किचन अगर साफ़ सुथरा हो और किचन की चीज़ें साफ़ सुथरी हो जिसे हम यूज़ करते हैं डेली, तो अच्छा लगता है हमें भी। साफ़ सुथरा किचन हो तो काम करने में भी मन लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी नहा के पूजा करके आ गए हैं। सुबह से ही आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी। तो फ्रेंड, अभी नहा धो के आ गई हूँ और मैं बालों में लगाई थी प्याज का रस, वही आप लोग को बता रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ही पतले हैं मेरे बाल, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या करूँ, मेहनत के सिवाय कोई उपाय नहीं है। हम औरतों के लाइफ में हर चीज़ के लिए मेहनत लाइफ में करनी पड़ती है हम औरतों को। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ, बस मम्मी जी का वेट कर रही हूँ और खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं उनके साथ ही खाती हूँ। जब वो आती हैं तो उनके साथ ही हम दोनों साथ में खाते हैं। तो अभी वो पूजा करने गई हैं, तो पूजा करके आएंगी तो फिर हम लोग साथ में खाएंगे। और आज शाम को मम्मी जी जाने वाली हैं, तो हाँ, गांव जाएंगी मम्मी जी, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा, नहीं तो मैं थोड़े दिन रह के आती मायके से। तो मम्मी जी गांव जा रही है, हमारे रिलेशन में ही शादी है, तो इसीलिए उनको भी जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो भी जाने के लिए रेडी हैं। तो आज शाम को मम्मी जी निकलेंगी। तो अभी हम लोग पहले खाना पीना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट शाम में। तो अभी शाम का टाइम है, मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मम्मी जी और पापा जी आज जाने वाले हैं गाँव, तो उन्हीं के लिए नाश्ता बना रही हूँ रास्ते में खाने के लिए। तो नाश्ते में बनाने वाली हूँ यहाँ पे आलू के पराठे। तो वही आलू के पराठे के लिए मैं अभी स्टफिंग रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ उसी के लिए यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिए हैं प्याज, मिर्ची, धनिया का पत्ता, हरी मिर्च, ये सब डाल दी हूँ। और आलू को बॉयल करके मैश कर लिए थे नमक डाल के, तो आलू को भून लेंगे। तो रास्ते में खाने के लिए, नाश्ता के लिए ये ठीक रहता है। और दाल वाली अलग बनेगी, मतलब आलू नहीं खाते हैं पापा जी को, शुगर है इसीलिए। तो 2 तरह के पराठे बनेंगे, एक आलू के और एक दाल के। तो वही मैं जल्दी जल्दी शाम की तैयारी कर रही थी। शाम की करीबन अभी 4:30 बज रहे होंगे और 6 बजे उन्हें निकलना है। तो जल्दी जल्दी मुझे नाश्ता बनाना है और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं काम है, बस नाश्ता बना के उन्हें दे देना है, टाइम से निकलने में लेट ना हो। तो वही मैं जल्दी जल्दी नाश्ता ही बना रही थी। तो बना ली हूँ ना, पराठे बस सेकना स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे। और उसके बाद मम्मी जी भी आ गई, बोली कि लाओ मैं सेक देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम था, मुझे और दूसरे काम थे, झाड़ू वाड़ू देने थे घर में। तो यहाँ पे मैंने आलू के पराठे सेक दिए हैं। और उसके बाद मम्मी जी आके बोली कि मैं बना देती हूँ, अभी मुझे टाइम है। तो वो भी आ गई हैं हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे
बाकी के मैंने पराठे को भर दिए थे और बेल दिए थे, तो मम्मी जी अपने से सेक रही हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से मिलजुल के हम सास बहू काम कर लेती हैं। तो अभी मम्मी जी हैं तो मुझे हेल्प हो जा रहा है, लेकिन आज वो चली जाएंगी तो फिर कल से मुझे अकेले ही सारे कुछ करने होंगे, सुबह से शाम तक सारे काम अकेले, और दोनों बच्चे घर में ही हैं तो बहुत ज़्यादा ही मैं शायद परेशान होने वाली हूँ। तो वो तो कल से भी पता चलेगा और आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो बस अभी शाम को बस निकलने का टाइम हो गया था, मम्मी जी रेडी होने गई हैं और यहाँ पे मैं नाश्ता पैक कर दी हूँ। और क्रिस मेरे पीछे खड़ा है, वो थोड़ा परेशान है, उसके कानों में दर्द हो रहा था। आज सुबह से ही बोल रहा है कि कान में दर्द हो रहा है। सुबह नहाते वक्त इसके कान में पानी चला गया था, तब से ही बोल रहा है मम्मी मेरे कान में दर्द हो रहा है, और बस परेशान भी कर रहा था। लेकिन अभी इस टाइम पे अभी मैं किचन में बिजी हूँ तो मैं उसे देख भी नहीं पा रही हूँ, सुन भी नहीं पा रही हूँ उसकी बातों को, बस लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी मम्मी जी के सारे काम कर दूँ। और यहाँ पे दही शक्कर निकाल दी हूँ, जाने से पहले कोई भी घर से जाए तो ज़रूर देना चाहिए खाने के लिए। तो अभी ये देखिए मेडिसिन लेके आया है, इसके पापा आ गए थे तो मेडिसिन मैंने इसके लिए मंगा दिया था, क्योंकि बहुत ही परेशान कर रहा था, कान में बहुत दर्द हो रहा था इसके। तुम्हारा कान में दर्द ठीक नहीं है? ठीक है, अब तुम बहाना मार रहा है। कान में दर्द हो रहा है, झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे ये आ गए थे तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि इसे दवाई पूरी देनी है या आधी देनी है, टेबलेट था इसीलिए। और मैं यही बोल भी रही थी कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, बहाना तो नहीं बना रहे हो, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़िद्दी बदमाश भी होते हैं, कभी कभी बहाना भी बनाते हैं कि हाँ भाई दर्द हो रहा है, झूठ मूठ का भी। तो वही मैं पूछ रही थी बार बार दवाई देने से पहले कि कंफर्म हो जाऊँ, नहीं तो झूठ मूठ का दवाई खिला दूँगी, ठीक भी हो गया होगा तो। लेकिन बोल रहा था कि नहीं दर्द ही हो रहा है, तो फिर मैंने दवाई दे दी है। और यहाँ पर दही शक्कर निकाल दिया है, मम्मी जी पापा जी का टाइम हो गया था जाने का। तो अब चलते हैं किचन रूम से बाहर, और टिफ़िन विफ़िन सब पैक कर दी हूँ उनके बैग में। तो कोशिश करती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी अच्छे से निभाऊँ और पूरे परिवार को अच्छे से रखूँ, अच्छे से संभाल के सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए हैं, देख ही सकते हैं, मम्मी जी पापा जी दोनों आ गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब वो लोग निकलने वाले हैं तो गाँव चले जाएँगे, और कल से मैं अकेले ही रहने वाली हूँ अपनी जिम्मेदारियों के साथ। तो अभी यहाँ पे शाम का ही टाइम है और हर्ष आ गया है किचन में, वो अपने लिए आज मैगी बना रहा था और पूरा किचन फैलाया हुआ है। तो अभी मुझे किचन भी साफ़ करने हैं, और आज इस ब्लॉग को एंड भी करती हूँ यहीं पर। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आप पहली बार आए हैं, न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं फिर से कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो यहाँ पे आज मेरा बेटा कुकिंग कर रहा है, अपने लिए मैगी बनाया है। तो कभी कभी बना लेता है हर्ष मैगी, इसे बनानी आती है और मैं भी दे देती हूँ बनाने के लिए। बस गैस ऑन करती हूँ और सावधानी के साथ में ही खड़ी रहती हूँ, छोड़ के नहीं जाती हूँ। बस ये बनाता खुद से है, बोलेगा सब कुछ मुझे अपने से ही करना है। तो अच्छी बात है, लड़कों को भी उसे थोड़े बहुत ये कुकिंग के काम आने चाहिए, ताकि वो जब वो बाहर चले जाए, हॉस्टल वगैरह में रहें, तो उन्हें दिक्कत ना हो और मम्मी पापा की ज़्यादा याद ना आए। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर